हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हम मानव भूगोल जो हमारे बीए से द्वितीय वर्ष का सेकंड पेपर है उसके सिद्धांत पढ़ रहे हैं, उसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे प्रवास कटिबंध सिद्धांत। सबसे पहले प्रवास क्या होता है? एक व्यक्ति का दूसरे स्थान पर जाना। तो ये जो आदिम प्रजाति हैं, जो मानव प्रजाति है, उसका प्रवास कैसे एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में हुआ, उस सिद्धांत को यह बताता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो ग्रिफिथ टेलर महोदय ने 1919 में किया, इसे कटिबद्ध एवं स्तर सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। कटिबद्ध एवं स्तर सिद्धांत, जिसे हम जोन एंड स्ट्राजा थ्योरी भी कहते हैं, इसमें ग्रिफिथ टेलर ने न सिर्फ केवल मानव प्रजातियों के उद्भव एवं विकास पर प्रभाव डाला, बल्कि प्रवास पर भी प्रकाश डाला है। टेलर ने सभी मानव प्रजातियों का जो उद्गम स्थल है वो मध्य एशिया को, मिडल एशिया को माना है। टेलर ने यह मान्यता की है कि विभिन्न मानव प्रजातियों की उत्पत्ति महाहिमयुग, जिसे हम ग्रेट आइस एज भी कहते हैं, उसमें हुई और वह पहले हो चुकी थी तथा समस्त प्रजातियों का उद्गम स्थल एशिया महाद्वीप का मध्यवर्ती भाग है। इसी क्रम में उन्होंने आगे बताया कि व्याख्या क्षेत्र तथा उत्पत्ति समय को ध्यान में रखकर उन्होंने अपना सिद्धांत की व्याख्या की है। ग्रिफिथ टेलर ने अपने सिद्धांत की व्याख्या में निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया। सबसे पहला, एशिया महाद्वीप को टेलर ने विश्व के एक केंद्रीय महाद्वीप के रूप में माना। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका प्रायद्वीप के रूप में वर्णित किया, क्योंकि जो पुराना विश्व है उसमें ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका को सम्मिलित नहीं किया जाता था, मगर उन्होंने केंद्रीय महाद्वीप के रूप में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका प्रायद्वीप को ही वर्णित किया है। पृथ्वी पर प्रत्येक प्रायद्वीप में स्थित विभिन्न जो जातियां हैं, जातीय कटिबंधों के रूप में पाई जाती है। विश्व के विभिन्न मानव जातियों की उत्पत्ति टेलर ने मध्य एशिया के कैस्पियन सागर और अरब सागर के समीपवर्ती भागों में मानी है। विभिन्न कारणों से यहाँ पर स्थानांतरण कर विश्व के अलग अलग भागों से चले गए। सर्वप्रथम इस भाग में निग्रिटो प्रजाति की उत्पत्ति हुई। निग्रिटो प्रजाति जो सबसे पुरातन प्रजाति मानी जाती है। तत्पश्चात जो निग्रिटो प्रजाति के बाद में जो निग्रो प्रजाति उत्पन्न हुई, उसने निग्रिटो प्रजाति को मध्य एशिया से खदेड़ दिया। मतलब जो निग्रिटो जाति जो मूल आदिम जाति थी मध्य एशिया में जहाँ पर प्रजाति की उत्पत्ति हुई, वहाँ से उस मूल जाति को जो तत्पश्चात उत्पन्न निग्रो प्रजाति ने मध्य एशिया से खदेड़ दिया। अतः निग्रिटो महाद्वीप के किनारे की ओर स्थानांतरित हो गए। इस तरह हम देखते हैं कि जो लाइनिंग्स बनी हुई है उनमें निग्रिटो जो मध्य एशिया में निवास करते थे वो एकदम किनारे वाले क्षेत्रों में चले गए हैं। तत्पश्चात उनके बाद में जो जनजाति आई उन्होंने भी ऐसा ही किया। एशियाई भाग में निग्रो की उत्पत्ति के बाद अनुकूल जलवायु के कारण ऑस्ट्रेलियन प्रजाति की उत्पत्ति हुई। इस प्रजाति ने पहले विकसित दोनों प्रजातियों को यहाँ से बाहर की ओर खदेड़ दिया और उन्हें भी किनारों पर पहुंचा दिया। इस तरह महाद्वीप के सबसे लगे हुए किनारे पर सबसे पुरातन प्रजाति है वो पाई जाती है। ऑस्ट्रेलियन के बाद में भूमध्य से सागरीय, अल्पाइन, मंगोलिया आदि प्रजातियों का क्रमशः विकास हुआ और उन्होंने जो उनके पहले की जो प्रजाति थी उनको खदेड़ना प्रारंभ किया।
जो प्रजाति बाद में विकसित हुई उसने पिछली प्रजाति को महाद्वीप के बाहरी क्षेत्रों में खदेड़ दिया गया। अतः सर्वप्रथम विकसित प्रजाति महाद्वीपों के बाहरी क्षेत्र में किनारों पर तथा अंत में विकसित प्रजाति महाद्वीपों के आंतरिक जातीय कटिबंधों के स्तर पर निवास करती है। कटिबंधों का विस्तार प्रत्येक महाद्वीप पर पाया जाता है। इन कटिबंधों की स्थिति मध्य एशिया से बाहर की ओर है। इस सिद्धांत को इस कारण भी बल मिला कि आदिम प्रजातियां उन क्षेत्रों में निवास करती है जहां उनका उद्भव नहीं हुआ, बल्कि वे दूसरे प्रदेशों से स्थानांतरण कर यहाँ आई है। विभिन्न प्रजातियों में पाई जाने वाली प्रजातियों के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकला कि इन प्रजातियों का अपकेंद्रीय प्रवास मध्य एशिया से बाहर की ओर हुआ है। टेलर ने अपने प्रवास कटिबंध सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न आधारों पर किया, जिसमें पहला है प्रवास की प्रक्रिया। प्रवास की प्रक्रिया को हम बात करें तो प्रवास की प्रक्रिया में टेलर ने इस बात पर बल दिया कि सर्वप्रथम प्रजातियों की उत्पत्ति मध्य एशिया में हुई। उसके बाद वहाँ जलवायु परिवर्तन तथा अन्य सामाजिक राजनीतिक कारणों से विभिन्न प्रजातियों का स्थानांतरण हो गया। जलवायु परिवर्तन से होने वाला स्थानांतरण विभिन्न हिम युगों में हुआ, जैसा कि हमने पढ़ा था। मध्य एशिया में हिमयुग प्रारंभ होने पर उत्तरी वन स्टेपी दक्षिण में खिसक गए। इसी दौरान वहां रहने वाली प्रजाति भी गर्म प्रदेशों में प्रवास कर गई। कालांतर में हिमयुग की समाप्ति पर इनमें से कुछ लोग वनस्पति खंडों के पुनः उत्तर में खिसकते ही मध्य एशिया में आ गए, लेकिन जो लोग उष्ण प्रदेशों में ही रह गए उनमें शारीरिक परिवर्तन आ गए, लेकिन जो उत्तर में चले गए वो अधिक विकसित हो गए। इस तरह से एक स्थान पर दूसरे स्थान पर हम जो जाने का कारण था वो जलवायु परिवर्तन था, और जलवायु परिवर्तन के समाप्त होने के बाद में जो लोग वहाँ पे आ गए वो अधिक विकसित हो गए, और जो लोग वहाँ उष्ण प्रदेशों में रह गए उनमें अधिक परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन और विकास नहीं हुआ। दूसरा जो टेलर के प्रवास कटिबंध में जो आधार है वो है ग्रंथि रस सिद्धांत, जिसे हम हार्मोन थ्योरी भी कहते हैं। हम जानते हैं कि मनुष्य में हार्मोन्स का क्या प्रभाव होता है। जलवायु के विभिन्न कारकों की दशाओं में परिवर्तन होने के कारण मनुष्य के शरीर में स्थित विभिन्न ग्रंथियों, हार्मोन्स से निकलने वाले रसों में भी आमूलचूल परिवर्तन आया है, जिसके कारण मनुष्य के शरीर जो शारीरिक लक्षण हैं उनमें भी अंतर उत्पन्न हो गया है। इसी हार्मोन्स के आधार पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से या एक प्रजाति दूसरे प्रजाति से जो शारीरिक लक्षण हैं उनके भिन्न पाए जाते हैं। जो तीसरा जो आधार प्रवास कटिबंध सिद्धांत का माना है टेलर ने, वो है कटिबंधीय स्तर अवधारणा, जिसे हम कहते हैं जोन स्ट्राटा कॉन्सेप्ट। टेलर ने अपने अनुभव और अध्ययन के आधार पर बताया कि मध्य एशिया से बाहर की ओर विभिन्न प्रजातियों का विस्तार जातीय कटिबंधों के रूप में हुआ है। सबसे प्राचीन प्रजाति बाहर तथा अंत में विकसित प्रजाति मध्य एशिया में पाई जाती है। यही क्रम प्रजातियों के जीवावशेषों का पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाया जाता है, अर्थात जहाँ प्रजातीय विविधता अधिक है वहाँ भूमि के नीचे स्तरों में प्राचीन जातियों के अवशेष मिलते हैं। इस तरह जो ग्रिफिथ टेलर हैं उन्होंने प्रवास कटिबंध सिद्धांत के द्वारा जो प्रजातियां हैं उनका जो उद्गम स्थल किस जलवायु किन कारणों से उनमें परिवर्तन हुआ और किन कारणों से, और विभिन्न प्रजातियों के बारे में उन्होंने विस्तार पूर्वक इस सिद्धांत में बताया, जो मानव भूगोल या मानव प्रजातियों के विकास का महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है।